हाय जेमिनाई, मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स दिसंबर मंथ की। देखेंगे दिसंबर का महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है। इस मंथ आप किस ऊर्जा में रहने वाले हैं, कैसी वाइब्स रहेंगी इस मंथ की, और आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, करियर कैसे रहेगा, हम सब देखने वाले हैं। आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या चैलेंज आप फेस कर सकते हो, सब कुछ यहाँ पर देखने वाले हैं। ये रीडिंग जो है गाइस, ये जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं सिर्फ उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जय माँ काली, ओम नमः शिवाय। माँ बाबा गुरु जी प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे जेमिनाई मिथुन राशि इस वीडियो को देख रहे हैं। दिसंबर मंथ क्या लेकर के आ रहा है उनके लिए। जेमिनाई मिथुन राशि, थैंक यू। डिसरप्शन, love begins, heart chakra, okay. Crown chakra, passion ignite, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ओके माय डियर जेमिनाई। यहाँ पर ना मैं आप लोगों के लिए ये जो मंथ है, एक कार्ड में निकालना चाहती हूँ, एक और कार्ड लेना चाहती हूँ। सैक्रिफाइस, एग्जैक्टली। ये जो मंथ रहने वाला है ना, जैसे कि आपके जीवन से ना मतलब बहुत ऐसी सिचुएशंस मतलब जो आपको सर्व नहीं करते, जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपकी ग्रोथ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जो अनहेल्दी रिलेशनशिप्स हैं, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, जो टॉक्सिक सिचुएशंस हैं, उन चीज़ों को इस महीने आपके जीवन से रिलीज़ किया जाएगा, ठीक है। आप भी किस ऊर्जा में हो, आप बिल्कुल अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर रहे हो, आप करना चाह रहे हो, मतलब आपका माइंडसेट अब पूरी तरीके से ऐसा है कि मुझे मेरे जीवन में एक नई शुरुआत करनी है। यहाँ पर इस महीने ना आपके हार्ट चक्र की हीलिंग हो रही है। मैं कहूँगी जो भी पास्ट का बैगेज था, ओके, पास्ट के वुंड्स थे, कोई रिश्ता था, कोई सिचुएशन थी जिसने आपको बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया था, जिसने आपको बहुत बुरी तरीके से आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक कर दिया था, उस सिचुएशन की हीलिंग यहाँ पर मैं इस महीने देख रही हूँ। और ये नेचुरल वे में जैसे डिवाइन यहाँ पर कर रहे हैं आपके हार्ट चक्र की हीलिंग, ठीक है। तो आपका हार्ट चक्र यहाँ पर हील हो रहा है। इस समय आप ये सोचोगे कि हाँ, मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या सही रहेगा, या सच में मेरे लिए क्या सही है, उस तरफ आप स्टेप्स लोगे, ठीक है। तो आप जिसे कहते हैं ना कि डिवाइन की मर्जी में आप खुश हो, ठीक है, उनकी रजामंदी में आप खुश हो। तो ये मंथ आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन में मैं बहुत स्ट्रांग देख रही हूँ। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके गार्जियन एंजल्स, या जिन भी डिवाइन शक्ति में बेसिकली आप बिलीव करते हैं,
उनके साथ आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस महीने, ठीक है। और आप इस वजह से ही आप इस महीने अपने दिल की आवाज़ को फॉलो करोगे। ये मंथ आपके लिए एक बहुत बड़े चेंज को, एक बहुत बड़े शिफ्ट को लेकर के आ रहा है। और ये शिफ्ट आपके मतलब बहुत समय से आप अटके हुए थे, बहुत समय से आप उलझे हुए थे किसी सिचुएशन में, उस सिचुएशन से आपको बाहर निकालने के लिए बेसिकली यहाँ पर आ रहा है। वाह, अगर आप सुन रहे हो यहाँ पर क्रैकर्स की आवाज़, पटाखों की आवाज़ एकदम से ओके तो ये कंफर्मेशन है गाइस आपके लिए कि मतलब अनलिमिटेड जिसे कहते हैं ना, वो ब्लेसिंग्स, वो आप दुआएं, वो जो जिसे कहते हैं गिफ्ट्स आप रिसीव करने वाले हो यूनिवर्स की तरफ से। स्पेसिफिकली किसी के लिए गिफ्ट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पर जिस मतलब ये वो सिचुएशन है जेमिनी, ये वो सिचुएशन खास करके जिसमें आपने सरेंडर कर दिया डिवाइन को, ठीक है। आपने उस ऊर्जा को आपने सरेंडर कर दिया है, जहाँ पर आप कुछ नहीं कर पाए, जहाँ आप उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए या उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाए खुद से, तो या फिर मैं कहूँगी उस सिचुएशन को डील नहीं कर पा रहे आप, उस सिचुएशन को जो आपने यूनिवर्स को सौंप दी है, उनको सरेंडर कर दी है, उस सिचुएशन में से आपको बाहर लेकर के आया जाएगा इस महीने। तो इस महीने आपका क्राउन चक्रा बहुत एक्टिवेट रहने वाला है, ओपन रहेगा, आपका क्राउन चक्रा बहुत एक्टिवेट रहेगा। ये लिटरली ये ऐसी है कि वो अवेकनिंग हो रही है आपकी, और आप बहुत डाउनलोड्स आपको मिलेंगे इस समय। जितना आप डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को बिल्ड करोगे, जितनी आप साधना करोगे, मेडिटेशन करोगे, आपको डायरेक्टली आपके गाइड्स की तरफ से आपको गाइड किया जाएगा, आपको मैसेजेस भेजे जाएंगे, आपको बताया जाएगा कि आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप अब आपको क्या लेना है। वो एनर्जी मैं आपके लिए यहाँ पर फील कर रही हूँ, ठीक है। आपके लिए क्राउन चक्रा की चैंटिंग, ठीक है, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्राउन चक्रा की चैंटिंग कीजिए, जो आपका बीज मंत्र जिसे कहते हैं। वैसे तो साइलेंट ही होता है, लेकिन हाँ, मैं भी कुछ वक्त से क्राउन चक्रा की एक साउंड के साथ काम कर रही हूँ, जो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, ठीक है। तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। उस साउंड को मतलब मैं आपको साउंड वो करके बताती हूँ, ठीक है। वो है जैसे हम गाना गाते हैं ना, आहा, मतलब वो एक उसमें उस ले में आपको उसको थोड़ा लेंथ में आपको उसको साउंड लेना है, ठीक है। वो आपके क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करेगा, बिलीव मी। अगर मैं आपको सबसे अच्छा उसका और एक्सपीरियंस अगर आप लेना चाहते हो ना, देखिए, अगर आप 7 चक्रास की चैंटिंग करते हो तो बेस्ट है। अगर नहीं होता है तो आप पहले थर्ड आई की कीजिएगा। थर्ड आई के लिए ओम की चैंटिंग होती है, तो 21 टाइम आप ओम की चैंटिंग कीजिए, देन आप की चैंटिंग कीजिए, ठीक है। फिर आपको खुद से आपके क्राउन चक्रा में वो सेंसेशन जो है फील होगी, ओके। तो यस, ये एनर्जी आपके लिए आ रही है। इसके साथ ही साथ ये 7 नंबर, ये भी 7 नंबर, ये मुझे ये दिखाई दे रहा है आप किसी कार्मिक को रिलीज़ करोगे। ये कोई कार्मिक सिचुएशन हो सकती है आपके जीवन में जेमिनी, ये कोई कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, ये कोई भी कार्मिक सिचुएशन है या रिश्ता है जो रिलीज़ हो रहा है इस महीने आपके जीवन से। मतलब जो आपको सर्व नहीं करता, जो आपके लिए सही नहीं है, जो झूठ है, इल्यूजन है आपके जीवन में, उसके साथ आपका कर्मा क्लियर हो चुका है, अब वो रिलीज़ होगा आपके जीवन में। तो इस महीने आपके लिए ढेर सारी पावर, ढेर सारी स्ट्रेंथ है। आपको बोला जा रहा है किसी भी तरह से आपको डरना नहीं है, आपके पीछे आपकी स्पिरिचुअल टीम है, बस आप अपने दिल को फॉलो करते रहिए। यहाँ पर आपकी एक नई शुरुआत है। अभी तक अगर आप ऐसी सिचुएशन में जी रहे थे ना जेमिनी, जहाँ कोई खुशी नहीं थी, जहाँ बहुत सैडनेस थी, जहाँ बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स थी, यहाँ लोअर वाइब्रेशंस थी, अब आपके इर्द गिर्द बहुत पॉजिटिविटी आते हुए मैं देख रही हूँ, ठीक है। इस शिफ्ट के बाद आपके जीवन में बहुत पॉजिटिविटी आएगी। आप अंदर से ना, मतलब इस महीने जो भी होगा ना, आप अंदर से बहुत एक पॉजिटिविटी को आप फील करने वाले हो, ठीक है। आप उस पॉजिटिविटी को, आप उस सेटिस्फेक्शन को आप फील करोगे, क्योंकि आप अलाइनमेंट में आ रहे हो ना, आप रिलीज करोगे इस एनर्जीज को। ये एनर्जी आती कब है ना, जब आपको अलाइनमेंट में लाया जाता है, जब आपको सही दिशा की तरफ लेकर के आया जाता है, आपके जीवन से नकारात्मकता
आपके कार्मिक्स को रिलीज़ किया जाता है, किसी सिचुएशन को, किसी मतलब जो ऐसी चीज़ जो आपके लिए नहीं है सही, उन चीज़ों को जब रिलीज़ करते हैं तो उसके बाद आप अलाइनमेंट में आते हो। तो ये वो एनर्जीज़ है, वो खुशी है, वो एक्साइटमेंट है आपके लिए इस महीने, ठीक है। तो वो बहुत एक एक्साइटमेंट मैं आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, यस, सेलिब्रेशन का कार्ड है, जैसे कि आप उस चीज़ को ना सेलिब्रेट कर रहे हो। लिटरली मैंने यहाँ पर गिफ्ट की भी बात करी थी। मे बी आप या तो किसी के लिए गिफ्ट बाय कर रहे हो या आपको गिफ्ट मिल रहा है, किसी का बर्थडे हो सकता है या फिर कोई मतलब सेलिब्रेशन हो सकता है। तो ये गिफ्टिंग मुझे एनर्जीज यहाँ पर फील हो रही थी, ठीक है। लेट्स सी और क्या आ रहा है आपके लिए जेमिनी। आपका मन भी ना इस महीने आपका मन भी जो है बहुत एक तृप्त वाली एनर्जीज में रहेगा, मतलब संतुष्ट वाली एनर्जीज में रहेगा कि हाँ फाइनली होता है ना कि उस काम का आपको पता चलता है कि हाँ वो काम हो रहा है, ठीक है। अब मैं सही दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, अब मेरे जीवन से ये चीज़ रिलीज़ हो रही है। तो वो चीज़ें आपको जब दिखेंगी ना तो वो अंदर से आपको वो सेटिस्फेक्शन मिलेगी, वो अंदर से वो सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग में आपको देख रही हूँ। आपके मन आप अपने मन से बहुत सेटिस्फाइड आप फील करने वाले हो, ठीक है। और जिसे कहते हैं कि वो सपोर्ट सिस्टम भी आपको यहाँ पर मिलेगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रिश्ते में नई शुरुआत हो सकती है, कोई नया न्यू पर्सन आपके जीवन में एंट्री कर सकता है। खासकर मुझे यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए वही लें जिनके साथ ये रेजोनेट कर रहा है मैसेज, ठीक है। जो लोग किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, आप उस रिलेशनशिप से आप बेसिकली बाहर आओगे, ठीक है। उस टॉक्सिसिटी से बाहर आओगे, उस सिचुएशन से बाहर आओगे और आपके जीवन में कोई न्यू पर्सन की एंट्री यहाँ पर होगी। नई नई ऊर्जा बहुत आ रही है, चाहे वो आपका एनवायरनमेंट है, चाहे वो कोई पर्सन है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर आप ओपन हो रहे हो ना, मतलब आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, ब्लेसिंग्स, वो बेसिकली ब्लेसिंग्स हैं आपके जीवन में। चाहे वो कोई दोस्त ही क्यों नहीं हो, क्योंकि सभी के लिए नया पार्टनर तो नहीं है ना, तो किसी के लिए ये कोई नया दोस्त हो सकता है, ठीक है। किसी के लिए यहाँ पर मैं ये एनर्जीज भी फील कर रही हूँ, फर्टिलिटी की भी एनर्जीज फील कर रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। कंसीव भी आप कर सकते हो, वो ऊर्जा भी मैं आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ। नई ऊर्जा है बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। नया एनवायरनमेंट, नई ऊर्जा, नई उमंग, वो वाली एनर्जी है आपके लिए आ रही है, ठीक है। खास करके ये जो एनर्जीज आएंगी आपके जीवन में, मैं फीलिंग जो मतलब अच्छी एनर्जीज की जो मैं एंट्री की बात कर रही हूँ ना, वो 15 to 16 के बाद, ठीक है। 16 दिसंबर के बाद से मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके लिए, ओके। लेकिन हाँ, उसकी फीलिंग आपको पहले से हो जाएगी कि हाँ कुछ नया है मेरे जीवन में, ओके। लेट्स सी। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा जी। माँ प्लीज गाइड कीजिए जेमिनी राशि। चूज वाइजली, ओके। स्टैंड योर ग्राउंड एंड मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पास ना खासकर रिश्तों को लेकर के चॉइसेस रहने वाले हैं जेमिनी, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली जिसे कहते हैं ना कि वो डिसीजन आपके पास होगा, वो चूज़ करने का मौका आपको मिलेगा कि आपके पास चॉइसेस हो सकते हैं कि मुझे पास्ट पर्सन के साथ रहना है या न्यू पर्सन के साथ मुझे जीवन में एंट्री करनी है। कुछ ना कुछ है आपके पास, ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जिस वजह से कि आपको डिसीजन लेना बन सकता है। ऑप्शंस भी हो सकते हैं या फिर नई ज़िंदगी को लेकर के आपको जो है डिसीजन लेना पड़ सकता है। तो बेसिकली आपके पास जिसे कहते हैं ना वो अथॉरिटी आपके पास होगी कि अब आपको करना क्या है। तो यहाँ पर डिवाइन आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इस टाइम पीरियड में आपको फ्लक्चुएट नहीं होना है, इस टाइम पीरियड में आपको डरना नहीं है आगे बढ़ने से। तो यहाँ पर पहले तो अपने मन को शांत करना है आपको, ठीक है। अगर आप इस कार्ड में भी देखेंगे तो ये पर्सन जैसे मेडिटेट कर रहा है, यहाँ पर बैठा हुआ है ना, ये पर्सन मेडिटेट कर रहा है, देन वो चूज करेगा उसके पास जो ऑप्शंस है। तो आपको यहाँ पर घबराना नहीं है, किसी भी तरह की जल्दबाजी में आपको नहीं करना है, ना ही मैं कहूँगी ना तो आपको जल्दबाजी करनी है, ना ही बहुत ज़्यादा डिलेज भी आपको करनी है, ठीक है। मैं एक बारी एक कार्ड निकाल लेती हूँ, ओके। अगेन चॉइसेस का कार्ड है
यस, इस महीने मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप मे बी किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो, ऐसे सिचुएशन से डील कर रहे हो कि आपको चूज़ करने में भी, जिसे कहते हैं ना कि मैंने आपको बोला ना कि आप जैसे कि आप हील हो रहे हो इस महीने। ओके, तो अभी आप पूरी तरीके से हील हुए नहीं हो। जब तक हम पूरी तरीके से हील नहीं हो जाते हैं ना, तब तक हम नई शुरुआत नहीं कर पाते हैं। तो वो उस एक टॉक्सिक सिचुएशन या टॉक्सिक पर्सन की आपके ऊपर ना जैसे छाप छूटी हुई है, ठीक है। आपके माइंड में अभी वो डर रहेगा कि ओके, मुझे ये नेक्स्ट जो मेरा दूसरा ऑप्शन है या फिर ये जो मुझे मौका दिया जा रहा है, क्या मुझे चूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो वो पास्ट की चीज़ें आपको आपके ऊपर आएंगी, ठीक है। पास्ट की चीज़ें आपको थोड़ा घुमा सकती हैं, आपको थोड़ा इल्यूजन्स में डाल सकती हैं, ठीक है। आपको डिसीजन लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। येस, डेफिनेटली आपके माइंड में आप मतलब अभी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, अभी मैं डिसीजन लेने के लिए एग्जैक्टली जो है रेडी नहीं हूँ, अभी मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मतलब जैसे सही समय का आप वेट कर रहे हो, ठीक है, कि मुझे थोड़ा अभी वक्त दो, पहले मैं पूरी तरीके से सिचुएशन से हील हो जाऊँ, ताकि मैं आगे आने वाली जो नई ऊर्जा है उस पर मैं ट्रस्ट कर पाऊँ। तो वो वाली एनर्जी आपके लिए यहाँ पर आ रही है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपना टाइम लीजिए, आप पूरी तरीके से अपना टाइम लीजिए, मेडिटेट कीजिए, फिर जो आपको आपकी अंदर से आवाज़ आए ना, उस तरफ आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। इस टाइम पीरियड में हो सकता है जेमिनी आपको आपके आसपास के जो लोग हैं उन लोगों का थोड़ा विरोध भी आपको सहना पड़े। वो भी आपको बोले कि अगर तुम्हें डिसीजन लेना है तो तुम जल्दी लो या अभी लो। तो आपको किसी चीज़ से डरना नहीं है, खासकर किसी के दबाव में आकर के या जल्दबाजी में आपको किसी भी तरह का कोई डिसीजन नहीं लेना है। आप अपनी अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंगली आप इस एनर्जी को रिसीव कीजिए। कुछ लोगों के लिए कंसीव करने का मौका हो सकता है, मे बी आपके आसपास जो लोग हैं वो आपको प्रेशराइज कर रहे हैं, लेकिन आप अभी नहीं कंसीव करना चाहते हैं, ये आपकी खुद की चॉइस है। तो कहने का मतलब आपको बेसिकली अपने दिल को फॉलो करना है, अपनी अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको ये रिश्तों में ये मैसेज आपको रिसीव करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला चॉइस आपके पास है, आपके पास वो अथॉरिटी है, आपको लोगों से डरना नहीं है। भले ही वो आपको दोषी ठहरा रहे हैं, भले ही वो आपको ब्लेम कर रहे हैं, आप पर क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है और ना ही किसी के प्रेशर में आकर के आपको जल्दबाजी में तो बिल्कुल भी आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि जल्दबाजी में अगर आप डिसीजन लेंगे तो वो डाउट्स की ऊर्जा होगी, तो आप गलत डिसीजन आप ले सकते हो, जिसके लिए कि आपको आगे पछताना भी पड़ सकता है। तो येस, अभी कन्फ्लिक्टेड एनर्जीज हैं आपके अंदर रिश्तों को लेकर के, तो इट्स ओके, अपने आप को वक्त दो। जब हीलिंग का टाइम होता है ना माय डियर, तो अपने आप को वक्त देना पड़ता है, ठीक है। वो ऐसी एनर्जीज नहीं होती है कि 2-4 दिन में आप डिसीजन ले लो या कुछ वक्त में आप डिसीजन ले लो। उसके लिए आप अपने आप को अच्छे से टाइम दो, ठीक है। अच्छे से अपने आप को टाइम दो, जब आपको लगे कि हाँ मैं अब रेडी हूँ और मैं डिवाइन से कनेक्टेड हूँ और मैं उनसे मैसेज ले सकता हूँ या ले सकती हूँ रिसीव कर, तो अपने दिल की आवाज़ को फॉलो करो। आपकी दिल की आवाज़ जो कहती है उस तरफ आप एक्शन लीजिए, ठीक है। तो यस, ये ऊर्जा मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर देख रही हूँ। मतलब कुछ भी है वो अथॉरिटी आपके पास है, बस आपको डरना नहीं है, क्योंकि टीम आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है ना, वो आपको सपोर्ट कर रही है। उससे डरो मत, वो आपको पावर दे रही है इस महीने कि आप अपना स्टैंड लो, आप अपनी बात रखो, आपको जो सही लगता है आप वो बोलो, ठीक है। वो टीम जो आपकी है ना, वो आपका इस सिचुएशन में आपका साथ दे रही है। लेट्स सी आपका करियर कैसा रहेगा जेमिनी। ओह माय गॉड, ट्रांसफॉर्मेशन। एक्सेलरेटेड मोशन, ओके। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, माय गॉड। ये ट्रांसफॉर्मेशन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि या तो ये महीने के शुरू, या तो ये महीने में है, या फिर आप में से बहुत लोगों के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। आप में से बहुत लोगों की जॉब जा चुकी है, ठीक है, या फिर कोई लॉस हुआ है बिजनेस में। मतलब कुछ तो आपने नेगेटिव आपने अपने करियर पॉइंट ऑफ व्यू से झेला है। मतलब नेगेटिव इन द सेंस वो आपके लिए नेगेटिव है, अदरवाइज वो नेगेटिव नहीं है। तो अभी बेसिकली आप बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे हो अपने करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। लेकिन डोंट वरी, आपको इस चीज़ से घबराना नहीं है। बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं गाइज, ये कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, ये 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, ये 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। ये जो भी डिफिकल्ट चीज़ें ना आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू में
करियर एस्पेक्ट में आपकी जीवन में बड़ी तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं, बड़ी तेज़ी से एक्शंस हो रहे हैं। कुछ लोग तो बहुत, जिसे कहते हैं ना कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत स्पीड से नहीं हो रहा है, अभी जॉब चली गई, अभी मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, या मेरे बिजनेस में ये सब चीज़ें हो रही हैं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। तो इट्स ओके, आपको यहाँ पे घबराना नहीं है, आप बस होप रखिए, आप पॉजिटिव रहें, ठीक है। और अगर आप इस टाइम पीरियड को हैंडल कर गए ना, अगर आपने इसे पावर के साथ, यहाँ पे है ना आपके लिए भी स्टैंड योर ग्राउंड, अगर आप इस सिचुएशन में खड़े रहे, ठीक है, यहाँ पर सैटर्न का आशीर्वाद है आपके साथ, ठीक है, वो आपको इस सिचुएशन का, इस वक्त का आपको वो फ्रूट देने वाले हैं। डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी। कुछ यहाँ पर आपको बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं अवार्ड कह लीजिए, मैं तो एक अवार्ड ही बोलूँगी, मतलब एक बहुत बड़ी आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। जो स्टेबिलिटी को आपने खोया है ना, वो स्टेबिलिटी आपको यहाँ पर मिलने वाली है इस सिचुएशन के बाद, ठीक है। ये जो आप डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड अभी फेस कर रहे हो ना, ये जो भी सर्कमस्टांसेस आपके आसपास चल रहे हैं, आपके करियर में जो भी हलचल मची हुई है अभी आपके करियर में, जब आप, अगर आप उसमें अपनी पावर में खड़े रहे ना, आप उस जगह से, जैसे कहते हैं ना कि हिले नहीं, कि इट्स ओके, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, बट मैं अपना स्टैंड ले रहा हूँ, ठीक है, मैं डिमोटिवेट नहीं होऊंगा, मैं आगे बढ़ता रहूँगा, ठीक है, मैं कुछ नया करूँगा, मतलब वो एक नई उमंग होती है ना कि हार नहीं माननी है। तो आपके लिए यहाँ पर स्टेबिलिटी आ रही है माय डियर, आपके लिए ये 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर आप में से जो लोग टैरो को देखते हैं या जिनको टैरो के बारे में पता, उन्हें पता होगा 4 ऑफ वॉन्ड्स, वो लिटरली 4 ऑफ वॉन्ड्स 4 वॉन्ड्स हैं। जैसे टेबल होता है, आप टेबल को 2 वॉन्ड्स पे खड़ा कर दो, 2 डंडों पे खड़ा कर दो, तो वो स्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है। 3 पे भी खड़ा कर दोगे तो भी वो डगमगाएगी, लेकिन 4 पर वो पूरी तरीके से स्टेबल है, ठीक है। टेबल्स के 4 पैर होते हैं, चेयर्स के 4 पैर होते हैं, तो वो स्टेबल होती है ना, वो उस तरह की स्टेबिलिटी आपको यहाँ पर मिलने वाली है, जो हिलेगी नहीं। अभी तो जो हिल गई इट्स ओके, क्योंकि वो परमानेंट थी ही नहीं, वो रॉन्ग फाउंडेशन थी, वो ठीक ही नहीं थी। लेकिन अब जो आपके लिए आएगी ना, वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी, तो आपको यहाँ पर डरना नहीं है, क्योंकि आपके लिए वो ब्लेसिंग आ रही है। बट येस, ये जो टाइम पीरियड, ये जो फेज चल रहा है, ये तो आपको देखना पड़ेगा, ये सैटर्न का दौर है, ये आपको देखना पड़ेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए शुरू के 8 दिन बहुत डिफिकल्ट हो सकते हैं, 8 से 13 दिन आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकते हैं। 15 के बाद का समय मुझे आपके लिए, 15 से 16 के बाद का समय आपके लिए अच्छा होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो येस माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक अथॉरिटी है यहाँ पर, ये एम्परर का कार्ड है, यहाँ पर फाउंडेशन है, अचीवमेंट्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है यहाँ पर, आपके लिए एम्परर का कार्ड है। इनकेस अगर आपको ऐसा भी लग रहा है ना कि आपके आसपास के कुछ लोगों ने आपको चीट करा है, या फिर कोई आपका खुद का आइडिया था, ओके, और उन लोगों ने चुराया है, या फिर जो आपको रिकॉग्निशन आपको मिलनी चाहिए थी वो आपको नहीं मिली, इट्स ओके। देखो, ये सैटर्न का ईयर है, जिसने गलत किया है, चाहे वो कोई भी है, उसको उसका कर्म तो मिलेगा ही मिलेगा, उसको उसका अपना कर्मा तो झेलना ही पड़ेगा। और एवरी टाइम जब भी ये कार्ड आता है ना, ये कर्मा की भी बात करता है, और आपके में तो है ही है, 777 नंबर बहुत है, ठीक है, 777, आई थिंक ये भी 7 है, ओके। तो आपके में 7 की ऊर्जा बहुत है, कार्मिक ऊर्जा बहुत है आपके अंदर, तो आप कार्मिक को डील कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो। अभी वो मैटर नहीं करता कि ये इस जन्म का कर्मा है या पिछले जन्म का कर्मा है, अभी आप बिलीव करें ना करें, वो चीज़ तो आपको झेलनी पड़ेगी। अभी कुछ लोग कहते हैं ना, भाई हम इस जन्म को जी लें, पिछले जन्म का हमें नहीं पता, अगले जन्म का हमें नहीं पता, कुछ के थॉट्स ऐसे होते हैं ना। बट माय डियर, आपके मानने नहीं मानने से कुछ नहीं होगा, वो जो चीज़ है वो रियलिटी है, भले ही वो प्रत्यक्ष रूप में आपको दिखे नहीं दिखे, लेकिन हाँ, भोग तो भोगेंगे, ठीक है ना। तो वो मानने ना मानने से कुछ नहीं होगा। तो ये कर्मा है, सैटर्न है, तो वो उसका मतलब जिसे कहते हैं रिजल्ट, बेसिकली आप कह सकते हैं मिल रहा है। तो इस टाइम पीरियड में अगर इस टफ टाइम को अगर आपने झेल लिया, तो आपके लिए यहाँ पर अल्टीमेटली यहाँ पर स्टेबिलिटी है। इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ आपको, ठीक है। लिटरली ये वो वाली एनर्जीज है कि आपने एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम दिए गवर्नमेंट के, और आपको आप फेल होते हैं, आप सिलेक्ट नहीं हुए, लेकिन आपने हार नहीं मानी, ठीक है, और अंततः आपको वो चीज़ मिली ही मिली। ये स्पेसिफिकली उसके लिए भी मैसेज मुझे यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ये वो ऊर्जा आपको बेसिकली मैं कहूँ तो इस सिचुएशन में ना जेमिनी, आपको हार नहीं माननी है, ठीक है। एक
ट्रूथफुल नज़रिए से, मतलब एक सच्चाई के राह पर बेसिकली आपको चलना है यहाँ पर। ओके, लेट्स सी आपकी हेल्थ कैसी रहेगी दिसंबर मंथ में। सॉलिट्यूड, ये मंथ आपसे पहली बात तो रिक्वायरमेंट है आपका अपने से जुड़ने की, आपको अपने से जुड़ने की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर मुझे आपके लिए एक तो रेस्ट टाइम बताया जा रहा है कि क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपकी हीलिंग हो रही है एक नेचुरल वे में। आप चाहे खुद को हील कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप अपने चक्रास की हीलिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, जो भी है आप करो नहीं करो, एक ये नेचुरल वे में, ये नेचुरल प्रोसेस है, ये डिवाइन कर रहे हैं आपको हील। और इस मूवमेंट पर आपको रेस्ट की प्रॉपर ज़रूरत होगी, आपको अपने आप के साथ कनेक्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, अपने आप के साथ सॉफ्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, ठीक है, अपने आप का ख्याल रखने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी इस टाइम पीरियड में। तो इस समय में कोशिश कीजिए कि आप अच्छे से रेस्ट करें, आप अपने आप से कनेक्ट हों, और ये भी कोशिश आपको करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति से कनेक्ट हों। प्रकृति के साथ कनेक्शन भी आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और मेडिटेशन करें, मेडिटेशन से इस सिचुएशन का कोई लेना देना नहीं होता है। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो वो आपको मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा, आपको चीज़ों को सही तरह से देखने में आपकी मदद करेगा। और वो जो स्ट्रेंथ चाहिए ना, वो जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए आपको, वो जो एक पॉजिटिव नज़रिया आपको चाहिए इस सिचुएशन में, इस टाइम पीरियड में डील करने के लिए, वो आपको मेडिटेशन के द्वारा ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस वक्त में जितना हो सके रेस्ट कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और इस वक्त में ना अपने आप को ना, मतलब लोअर वाइब्रेशन से बचाओ। लोअर वाइब्रेशंस मतलब लोअर थॉट से। अपने आप को नेगेटिव मत बोलो, नेगेटिव मत सोचो इस टाइम पीरियड में। अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हो तो मैं आपको बोल रही हूँ, जिन्होंने नहीं सुनी उनका मुझे नहीं पता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, लेकिन अगर आपको पता है तो आपके लिए आगे स्टेबिलिटी आ रही है, तो अभी सोच सोच करके अपनी इस ब्लेसिंग को आपको डिले नहीं करना है, समझ रहे हो आप। तो प्लीज़ अपने थॉट्स को पॉजिटिव करो इस वक्त में जितना हो सके आप। मैं यही बोलूँगी आपको, क्योंकि ये कार्ड मुझे यही बता रहा है कि जितना हो सके आप रिलीजियस स्पिरिचुअल बुक्स के साथ कनेक्ट हों। रिलीजियस स्पिरिचुअल बुक्स की ही बात नहीं है, अगर किसी की मतलब कोई बायोग्राफी है या फिर कोई बुक आपको अट्रैक्ट कर रही है, मे बी उसमें आपके लिए कोई आंसर है, ठीक है, तो उनके साथ आपको कनेक्ट होने की यहाँ पर ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर ना जो भी एक समझ है, एक नॉलेज है, वो जो ज्ञान आपके अंदर से ही बाहर आ रहा है। आपको अंदर से आंसर कैसे मिलते हैं? हम कहते हैं ना कि जब भी हर्मिट का कार्ड आता है, लिटरली ये हर्मिट है, तो हर्मिट का जब भी कार्ड आता है तो वो रोशनी आपके अंदर ही है, वो ज्ञान आपके अंदर ही है ना। तो वही तो जब आप उसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हो तो वही खुलता है, तो वही आपको रास्ता दिखाता है। लेकिन जब तक आप उससे कनेक्ट होने की कोशिश नहीं करते हो तो वो खुलेगा नहीं, आपको रास्ता मिलेगा नहीं, आप बाहर ही भटकते रहोगे। तो इस टाइम पीरियड में आपको बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं है, वो आंसर आपको आपके अंदर ही मिलेगा, क्योंकि आपकी टीम आपके साथ है, वो आपको गाइड कर रही है। और इस समय नेचुरली आप यूनिवर्स के साथ बहुत कनेक्टेड रहोगे, बहुत आप या तो मंत्रा चैंटिंग्स, नाम जप, मेडिटेशंस, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा आप इन्वॉल्व रहने वाले हो गाइस। ओके, वो एनर्जीज मैं आपके लिए फील कर रही हूँ। मुझे आपकी बैक पेन, शोल्डर पेन और आपकी टांगों का ख्याल रखने के लिए भी बोल रहे हैं डिवाइन। ओके, हड्डियों से जुड़ी समस्या, मसल पेन, ठीक है, उन चीज़ों का ध्यान रखिए, वो भी मुझे यहाँ पर चीज़ दिखाई दे रही है आपके लिए। ओके, लेट्स सी और कोई चैलेंज है तो वो क्या है आपके लिए, क्योंकि वैसे तो हम देख ही चुके हैं, तो अगर स्पेसिफिकली अगर कुछ और आता है कि चैलेंज क्या हो सकता है इस महीने जेमिनी के लिए, वहाँ प्लीज़ गाइड करें। थ्रोट चक्रा, देखो थ्रोट चक्रा क्या बोलता है? थ्रोट आपके वोकल की बात है, आप जहाँ से बोलते हो, शब्द जहाँ से आते हैं अंदर से,
आप सच के साथ चल रहे हो या झूठ के साथ चल रहे हो। यहाँ पर आपको खुद की सच्चाई को जानना है, खुद की सच्चाई के साथ आगे बढ़ना है, खुद की सच्चाई को एक्सप्रेस करना है, जो कि आप में से बहुत लोग नहीं कर सकते क्योंकि ये आपके लिए चैलेंज है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि सच के साथ जुड़े और सच के साथ आगे बढ़े। मे बी आप सच्चाई से भाग रहे हो, मे बी आप सच्चाई को देखना नहीं चाह रहे हो, या फिर आप सच्चाई को मानना नहीं चाह रहे हो। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, खासकर ये टावर के साथ कनेक्टेड हो सकती है कि मे बी आपको पता चल रहा है कि ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, या ये स्पेसिफिक रिश्ता मेरे लिए सही नहीं है, या ये सिचुएशन मेरे लिए सही नहीं है, ये जॉब मेरे लिए सही नहीं है, ये बिजनेस मेरे लिए सही नहीं है, या फिर ये करियर पाथ ही मेरे लिए सही नहीं है। तो उस सच्चाई को एक्सेप्ट करो और उस पर चलो। ये आपके लिए चैलेंज है, सच्चाई को एक्सेप्ट करना। ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, सच के साथ आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। थ्रोट चक्रा की भी चैंटिंग आपको करने की ज़रूरत है। ओके, लेट्स सी पावर। और क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए जेमिनी दिसंबर मंथ के लिए, और क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू माँ। और आपके कहना चाहते हैं दिसंबर मंथ के लिए जेमिनी को क्या मैसेज आप देना चाहते हो? क्लेंजिंग वाटर प्यूरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्स। इस महीने आपको ना क्लेंजिंग की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, आपके माइंड, बॉडी, आपके स्पिरिट की, ठीक है। माइंड की जो क्लेंजिंग है, देखिए माइंड की जो क्लेंजिंग है आपकी, पॉजिटिव एफर्मेशंस देना, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, शीशे के सामने, मिरर के सामने खड़े हो जाइए, अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, पॉजिटिव बोलिए, ठीक है। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। बॉडी की क्लेंजिंग आपको करने की ज़रूरत है। सॉल्ट बाथ लीजिए, ठीक है, सेज जलाइए, ठीक है, क्लीनिंग कीजिए, क्लिनजिंग कीजिए अपनी। और रही बात स्पिरिट की, मेडिटेशन, ठीक है, मेडिटेशन, चक्रा हीलिंग, चक्रास की चैंटिंग, ठीक है, चक्रास की मेडिटेशन। बेसिकली आपको अपने माइंड, बॉडी, स्पिरिट को बैलेंस करना है, उसको क्लींस करना है। ये वक्त प्यूरिफिकेशन का है, ठीक है। वही आपकी इनर स्ट्रेंथ को एक्टिवेट करेगा, वही आपके अंदर जो लाइफ फोर्स है उसको एक्टिवेट करेगा, आपके अंदर की पॉजिटिविटी को एक्टिवेट करेगा। ओके ओके, आप लोगों के लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर लिटरली ट्रैवल आ रहा है, शिफ्टिंग आ रही है, ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है, या फिर आप किसी शॉर्ट ट्रैवल पर आप जा सकते हैं। लीजिए मैं बोल ही रही हूँ, फेलो ट्रैवल सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड। ओ माय गॉड, ये जो भी बेसिकली शिफ्ट है या ट्रैवल है, आपको जहाँ जहाँ सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी ना, सपोर्ट आपके आसपास है। यहाँ पर मुझे पिकॉक नज़र आ रहा है। तो पिकॉक बेसिकली मुझे एक डिवाइन एनर्जीज़ की बात करता है कि जैसे कि आपको जहाँ मदद की ज़रूरत होगी ना, मदद की रिक्वायरमेंट होगी आपकी, आपको कोई ना कोई इंसान ऐसा मिल जाएगा या कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा हो जाएगा कि आपको उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्योंकि इस समय आपके साथ वो मदद है। वही डिवाइन आपको क्या कह रहे हैं, आप सच के पाथ पर चलो, अपने दिल को फॉलो करो, आगे बढ़ते जाओ। अगर आप उन पर विश्वास रखते हो तो वो आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। जहां आप अटकोगे ना, वो आपको अटकने ही नहीं देंगे। जहां आपको लगेगा कि ब्लॉक हो गया है, वहां आपको दूसरा रास्ता दिखा दिया जाएगा। कहीं अगर आप भटक भी जाओगे, लेकिन आपके अंदर से आप सच पर जाना चाहते हो, सच्चाई के साथ आगे बढ़ना चाहते हो ना, कि आपको पता है कि मैं तो सही जा रहा हूँ, लेकिन आप भटक गए, तो आपको करेक्ट कर दिया जाएगा। सपोर्ट आपके आसपास रहेगा, आपको मिलेगा हर वक्त। डोंट वरी, उससे डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ नया कुछ पुराना रिलीज़ करने से डर रहे हो, कुछ जाने से डर रहे हो, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं डरो मत। डरना नहीं है आपको, यहाँ पर उन पर विश्वास रखना है और कदम आगे बढ़ाने हैं। डरो मत, ठीक है। यहाँ पे डरने वाली एनर्जीज नहीं है आपके लिए। यहाँ पर इस इंसान ने ना लाठी ले रखी है, तो वो सपोर्ट है। यहाँ पे लाठी है, यहाँ पर रेनबो है, ठीक है, यहाँ पर पीकॉक है। तो सपोर्ट तो बहुत है, लेकिन उस सपोर्ट के लिए आपको भी तो ओपन रहना पड़ेगा। पता चला आपके सामने, फॉर एग्जांपल मैं अगर इसी वीडियो की रीडिंग की बात करूँ, आपके सामने रीडिंग है, आपके सामने क्लियर मैसेजेस हो रहे हैं, बट फिर भी अगर आप आंखें बंद करोगे, आप उसको लेना ही नहीं चाहोगे, तो फिर ये मिस्टेक आपकी होगी, राइट। तो यहाँ पर आपको ओपन रहना है,
ओके तो यस जेमिनाई, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हैं, आपको इससे हेल्प मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कितनी कनेक्ट हुई है ये वीडियो आपसे और कितनी हेल्पफुल रही है आपके लिए। और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बेसिकली बिलीव करते हैं उनको थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये मैसेजेस वही आपको दे रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर करना, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है तो आप उन तक पहुंचा पाएँ, एक मदद कर पाएँ। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो प्लीज़ कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाली जो नई वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।